सोच साहब आपके पास आ रही हूं। एक पूरी लिस्ट है सर, पूरी फहरिस्त है जी। संबित जी फिर बाद में इसका जवाब देंगे। पूरी लिस्ट है जब हमने राष्ट्रपति इस देश में अल्पसंख्यक बनाए। दूर छोड़िए ना सर, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने देश के। कांग्रेस पार्टी के ये नेता क्या उनका नाम भूल गए हैं, या फिर ऋषि सुनक के नाम पर इंडिया में अब कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? नहीं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं से करना चाहते हैं। वो दरअसल एक किस्म का रिएक्शन है जो बीजेपी की तंग नजरी है आरएसएस की, तो उसका वो जवाब देने के लिए मजबूर है। हम एक सेकुलर समाज बन गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी बुनियाद रखी और बहुत बड़ी जमहूरियत बनाया, जिसका क्रेडिट तो जवाहरलाल नेहरू को आज के दिन में मुझे लगता है इस सारी दीवार को मुनहदिम किया जा रहा है तंग नजरी से। तो वरना हिंदुस्तान को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और जो सुनक साहब बन रहे हैं ब्रिटेन में, तो वो तो हिंदुस्तान के लिए लेसन है। यहाँ जो तंगी हो गई है आज के दिनों में, तो ये मैं कहना नहीं चाहता, मगर एक बात है, हिंदुस्तान को सबक सीखना चाहे ऋषि सुनक से कि वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, जबकि सुनक साहब जाती तौर पर हिंदू मत मानते हैं। और उन्होंने जो वक्त वहां बिताया वो ब्रिटेन के कल्चर में रच बस गए। अब वो ब्रिटिश शहरी हैं, लेकिन ये देखना है कि सुनक वहां वजीर आजम होता है। हाँ। तो यहाँ क्या हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान है। हाँ। कभी ये सोचा गया कि मुसलमान भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? पार्लियामेंट के इजलास में यह कहा गया कि मुसलमान कभी नहीं बन सकता। ये एक चांस दिया था वीपी सिंह ने, मुफ्ती सईद साहब वजीर दाखिला हो गए। यहाँ तो मुसलमानों के साथ जो रवैया है जैसे बीजेपी का, आरएसएस का, भले ही भागवत साहब ने कुछ तकरीरें अभी बड़ी अच्छी की, अगर वो उस डगर पर रहेंगे, मैं चिट्ठी भी लिखना चाहता हूँ, वही हिंदुस्तान की अजमत है कि अभी जो भागवत साहब ने कहा उस पर वो डटे रहे। ठीक है, संबित जी से अब जवाब लेते हैं, फिर लौट रही हूं आपके पास। मिस्टर सोस, तंग नजरी है। ठीक है, लौट रही हूं सर आपके पास। संबित जी, क्या कोई मुस्लिम इस देश का पीएम बनेगा, ये सैफुद्दीन साहब पूछ रहे हैं। संबित जी, देखिए अंजना जी, पहले तो आपको और आपके तमाम व्यूअर्स और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और वैसे तो आप भी वो फहरिस्त दिखा रही हैं, मगर हिंदुस्तान के खातिर मैं वो फहरिस्त पढ़ना चाहता हूं जहां हिंदुस्तान ने इससे पहले कि अमेरिका ने और ब्रिटानिया ने कुछ किया हो, हिंदुस्तान ने क्या किया है, ये फहरिस्त आपके सामने है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बने, एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप में एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व थे, वो राष्ट्रपति बने, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, साम मानेकशॉ पारसी थे, फर्स्ट फील्ड मार्शल थे हिंदुस्तान के, जल कर्टसी पारसी थे, नेवी चीफ थे, अर्जन सिंह सिख थे, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स थे, जनरल जे सिंह आर्मी चीफ, जनरल बिक्रम सिंह आर्मी चीफ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाद में एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, साम पिरोज बरूचा जो पारसी थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, के बालकृष्णन दलित सीजेआई, राजेंद्र मल लोधा जैन सीजेआई, जेएस केहर सिख और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल और दलित होने के साथ साथ वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी बने। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एक सेकंड सोच साहब, शांति रखिए, पूरा कर ले फिर आपके पास आऊंगी सर। और अंजना जी, मैं सोच साहब के साथ बैठा हूं, उम्र तराज है, बहुत अनुभवी हैं, मगर ये अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान को ब्रिटानिया की सरकार से और इंग्लैंड से कुछ सीखना चाहिए। आप बताइए, वो व्यक्ति हिंदुस्तान को सबक देने की बात कर रहा है जिस व्यक्ति ने, सोच साहब ने अपने किताब में लिखा कि परवेज मुशर्रफ जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलहदा होना चाहिए, और कश्मीर को अगर आप आज पूछिएगा कश्मीरियों से तो वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। 2 साल पहले कहा है आपने किताब, मैं बीच में नहीं बोला, सोच साहब कृपया करके मुझे सुन लीजिए, जैसे वो पूरा करेंगे मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन बीच में नहीं सर, शाउटिंग मैच नहीं, मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए सोच साहब, मैं जवाब लूंगी, अभी जो आप बोल रहे हो नहीं जा रहा है, मैं जवाब लूंगी सर, मैं आपसे फौरन जवाब लूंगी, बस पूरा कर लेने दीजिए। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं रिसर्च के साथ,
जिसकी फीड आपके पास भी आर्काइव्स पे मौजूद है, आप दिखा सकते हैं। यही सैफुद्दीन सोज साहब ने, जो कांग्रेस पार्टी के कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं, इन्होंने अपने किताब में लिखा और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि परवेज मुशर्रफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अगर कश्मीर से पूछा जाए तो कोई भी कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, वो अपना अलहदा मुल्क चाहता है, वो अलग हो जाना चाहता है हिंदुस्तान से। वो आज आके हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए, ये सिखाने वाले हैं। वो हमें ये बताने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, हिंदुस्तानियत क्या होती है, कश्मीरियत क्या होती है, ये हमें सिखाएंगे। और दूसरी बात है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हिंदुस्तान में अगर जश्न मनाने का कोई भी मौका मिले तो उसमें रंग में भंग कैसे डालना है, अगर कहीं आपको देखना है तो वो कांग्रेस पार्टी में देखना है। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर कर दे तो ये लो जी वो लो जी कैसे हो गया। अगर पाकिस्तान से इंडिया मैच में जीत जाए और हमारे गृह मंत्री इंडिया को कांग्रेचुलेटरी नोट भेज दे तो ये लो जी वो लो जी कैसे हो गया। अगर ऋषि सुनक जो हिंदुस्तान मूल के हैं मगर जन्मे वो वहां पे हैं, वो आज यूके के सिटीजन हैं, वो अगर बन जाते हैं वहां पर राष्ट्राध्यक्ष तो यहां पर राजनीति इनकी अलग शुरू हो जाती है। क्या आवश्यकता है ये ट्वीट करना, ये सब करना, क्या आवश्यकता है? कांग्रेचुलेशन बोलिए, घर में चुपचाप बैठिए।